डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है? जब भी सप्लाई आपके घर में आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो कैसे आ रही है और आपके घर के अंदर जब वो एंटर कर रही है तो आपने जो कनेक्शंस करा रखे हैं अपने घर के अंदर, वो किस हिसाब से कनेक्शन किए जाते हैं, कौन कौन से हम लोग प्रिकॉशंस रखते हैं कि अगर किसी केस में अगर कोई भी अनवांटेड हैपनिंग होती है तो वहां पर हम लोग प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं। तो ये सारा का सारा हम लोग किसमें देखते हैं? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। देखो, जब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है मेरे बच्चों, वो पावर स्टेशन पर हो रही है, और पावर स्टेशन से फिर डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनको आप हायर क्लास में देखेंगे आप, और डिफरेंट मेथड से जब हम उसको आपके घर के गेट पर ले आते हैं, वायरिंग वगैरह जो भी है वो सारा एक अलग प्रोसेस है। आप ये मानकर चलिए कि जो सप्लाई है वो आपके घर के गेट पर आ गई। अब आपके घर के अंदर जब वो एंटर करेगी तो उसमें आपने किस हिसाब से कनेक्शन कराया हुआ है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखे हुए हैं, ये सब हमें देखना है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में आप एक कॉन्सेप्ट समझेंगे मेरे बच्चों, लाइव वायर का। किसका कॉन्सेप्ट समझेंगे आप? लाइव वायर का। ये जो आपका लाइव वायर है, फिर एक न्यूट्रल वायर है और एक अर्थ वायर है, तीनों का कॉन्सेप्ट समझिए जरा। लाइव वायर का जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपको लाइव वायर के बारे में बताऊं तो लाइव वायर वो होता है जिसमें करंट और वोल्टेज आपको देखने को मिलता है। लाइव वायर का पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट, इंडिया में 220 वोल्ट यूज होता है। ठीक है, और जो आपका न्यूट्रल वायर है, ये जो आपका न्यूट्रल वायर है मेरे बच्चों, न्यूट्रल वायर का जो पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट एज्यूम करके चलते हैं हम लोग। ठीक है ना। अब होगा क्या, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट होंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेंगे। कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेंगे? 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट का। आप समझिए जरा, जैसे अगर मैं आपको यह बताऊं कि जो स्विच है, ये वाला जो स्विच है, मैंने इसमें लाइव वायर कनेक्ट किया, और ये वाला जो स्विच है इससे न्यूट्रल वायर कनेक्ट किया। अब आप एक बात समझिए जरा, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई स्विच है, एक एग्जांपल के साथ, ये और ये, मैं ओनली अभी आपको नीचे वाले स्विच के बारे में बता रहा हूं। ये लाइव वायर के लिए है और ये न्यूट्रल वायर के लिए है। यहां से सप्लाई गई, यहां से करंट एंटर करेगा और यहां से करंट बाहर निकलेगा, यहां से करंट बाहर निकलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि यार यहां से करंट एंटर किया, यहां से करंट बाहर निकला, तो जो बाहर निकल रहा है उसको मैं न्यूट्रल बोल रहा हूं। यार अगर मैं इसको कनेक्ट ही नहीं करूं तो क्या होगा? न्यूट्रल वायर में जनरली करंट फ्लो नहीं होता अगर आपने स्विच को क्या कर रखा है? ऑफ कर रखा है। समझो जरा, एक एग्जाम्पल से समझो जरा इसको मेरे बच्चों, एक एग्जाम्पल से समझो। मैंने आपको यह बताया, जैसे मान लो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, और यहां पर मैंने एक स्विच लिया और यहां पर मैंने एक बैटरी ली। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि स्विच को मैंने क्लोज किया, तो यहां से करंट फ्लो हुआ। ये जो करंट एंटर कर रहा है ये लाइव वायर के थ्रू जा रहा है, तो और यहां से जो करंट आ रहा है ये आपका क्या है? ये आपका जो होगा ये न्यूट्रल वायर होगा। तो अगर आप स्विच को ओपन कर देते हैं, तो स्विच को जब आप ओपन कर देंगे तो करंट तो अभी भी जाएगा। इसका मतलब अगर आपने स्विच को ओपन कर रखा है तो करंट लाइव वायर में तब भी रहता है। लाइव वायर में कभी करंट जीरो नहीं होता, लेकिन जो न्यूट्रल वायर होता है उसमें आपका करंट जीरो हो जाता है, सर्किट आपका ब्रेक हो गया। ठीक है, और जब आप सर्किट को क्लोज कर देते हैं, स्विच को क्लोज कर देते हैं, तो उस केस में सर्किट कंप्लीट हो जाता है। यहां से करंट एंटर करेगी और यहां से करंट बाहर निकलेगी। तो यहां से करंट एंटर किया और यहां से करंट बाहर निकला, इस तरीके से बल्ब आपका ग्लो कर गया। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसी तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक और हमारे स्विच में एक और प्लग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है आपका ये अर्थ वायर के लिए होता है, और इन दोनों के कंपैरिजन में इसका जो साइज होता है थोड़ा सा बड़ा होता है और ये टाइटली सबसे पहले अटैच होता है। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो अभी अर्थ वायर का फंक्शन हम बिल्कुल अलग से देखेंगे। आइए जरा हम अपने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को देखते हैं जरा। तो यहां से क्या हुआ, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। लाइव वायर के अंदर 220 वोल्ट है और न्यूट्रल वायर आपका 0 पर है। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहां पर क्या लगेगा, एक फ्यूज लगेगा। फ्यूज का क्या फंक्शन होता है वो मैं बिल्कुल अलग से बताऊंगा। फ्यूज जो होता है हमें ये क्या करता है, ओवरलोडिंग से प्रिकॉशन देता है, मतलब उसको हमें प्रोटेक्ट करता है किसी भी हमारी डिवाइस को डैमेज होने से, उसको मैं अलग से देखूंगा।
फिर ये जो सप्लाई है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर में आया जो आपके घर में लगा हुआ है। अब मीटर से आने के बाद यहां पर हम लोग एमसीबी बॉक्स लगाते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होगा हमारा एमसीबी बॉक्स होगा, या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट हम किसी तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर यहां से देखिए जरा, लाइव वायर यहां पर आया और इधर से न्यूट्रल वायर, तो ये जो दोनों आपके जो स्विच हैं इसमें ये 220 और ये 0, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन रहा है 220 वोल्ट का, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना है 220। ये जो थर्ड वाला जो आपका की है इसमें हमने क्या किया हुआ है, अर्थ वायर को लगाया हुआ है। तो अर्थ वायर को मैं अभी समझाऊंगा क्या है। अब आप एक बात समझिए जरा, ये वाला जो स्विच है और ये वाला स्विच, ये तीनों के तीनों स्विच मैंने किस में कनेक्ट किए हुए हैं, पैरेलल में। कैसे पैरेलल में, सभी का पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव मतलब लाइव वायर सारे एक साथ कनेक्ट हैं और न्यूट्रल वायर सारे एक साथ कनेक्ट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा कनेक्शन किस में है, पैरेलल में है। इसका एडवांटेज क्या हुआ कि जैसे यहां से पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट आ रहा है, तो इस वाले स्विच में भी 220 वोल्ट है, इस वाले स्विच में भी 220 वोल्ट है, इस वाले सभी स्विच में इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है जो कि 220 वोल्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इस वाले स्विच से कोई अप्लायंस चलाता हूं, टीवी चलाता हूं, इससे मैं अपना फ्रिज चलाता हूं, इससे मैं लैपटॉप चलाता हूं, सभी को 220 वोल्ट ही मिलेगा, किसी को ऐसा नहीं है कि वोल्टेज कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा। तो इस हिसाब से हम लोग घर के कनेक्शन करते हैं तो सभी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कंपोनेंट के अक्रॉस सेम जाता है। ठीक है ना, 220 वोल्ट। अब देखिए जरा, यहां से अगर हम आगे चलें जरा, तो इसमें जो अर्थ वायर है, अर्थ वायर का कॉन्सेप्ट समझिए। अर्थ वायर का कॉन्सेप्ट आपको मुझे बताना है। अब एक तो अर्थ वायर का कॉन्सेप्ट, एक फ्यूज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और फिर मैं आपको शॉर्ट सर्किटिंग बताऊंगा। देखिए जरा, अर्थ वायर जो होता है, अर्थ वायर का जो कनेक्शन होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक कॉपर की प्लेट को हम लोग अर्थ के अंदर काफी डीप में ले जाकर उसको इसके अंदर बरीड कर देते हैं। और यहां से क्या होगा कि जब भी कोई ओवरलोडिंग होगी या जब भी कोई एक्सेसिव अमाउंट में करंट आएगा, तो एक्सेसिव अमाउंट का करंट जो होगा वो क्या करेगा, अर्थ वायर के थ्रू कहां चला जाएगा, ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। जैसे मैंने बताया हुआ भी है इसमें, वन वायर इज कनेक्टेड टू द अर्थ, द मेन फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर इज टू प्रोटेक्ट द सडन डैमेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, अगर उसमें सडन करंट इंक्रीज हो जाए तो उसको वो डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा। और क्या करेगा, उसको जो भी एक्सेस अमाउंट का आपके अंदर वो वोल्टेज और करंट इंक्रीज हुआ है वो कहां चला जाएगा, आपका अर्थ के अंदर चला जाएगा। ठीक है ना, किसके थ्रू, अर्थ वायर के थ्रू। तो वहां पर एक्सेसिव अमाउंट में करंट को क्या कर लिया जाएगा, कंज्यूम कर लिया जाएगा। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। अब आइए जरा हम देखते हैं हमारा जो है ये नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या मतलब होता है। देखो, इलेक्ट्रिक फ्यूज हमने कहां पर कनेक्ट किया था मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्यूज हमने जो है वो मीटर से पहले लगाया था। इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या होता है कि एक बहुत छोटा सा पतला सा वायर होता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना इसका लो होगा, बहुत जल्दी जल जाएगा, ये लो मेल्टिंग पॉइंट होता है मेरे बच्चों। तो होता क्या है, जैसे ही एक्सेसिव अमाउंट की करंट गई, तो जैसे जब एक्सेसिव अमाउंट की करंट जाएगी तो उस केस में क्या होगा, ये हीट होगा, और हीट होते ही जल्दी से इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है तो ये मेल्ट कर जाएगा और सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो जो एक्सेसिव अमाउंट की करंट है वो आपके अप्लायंस में जा ही नहीं पाएगी। मतलब ये है कि ये आपके लिए चौकीदार का काम कर रहा है कि पहले आप मेरे से पास होगे तब आप घर के अंदर एंटर करोगे। मतलब ये हुआ कि जब जैसे ही इसके अंदर एक्सेस अमाउंट का करंट जाएगा, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट, और ये ब्रेक कर जाएगा, सारा का सारा जो ब्रिज है वो ब्रेक हो गया, आगे की तरफ करंट ही नहीं जाएगा। मतलब जैसे यहां से करंट आया और यहां पर आपका फ्यूज है और ये आगे आपके जा रहा है अप्लायंस में, तो ये सर्किट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। यहां से जो सर्किट है आपका, जैसे ही करंट हाई हुआ सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया इसका मतलब क्या हुआ, करंट आगे जाएगा ही नहीं, ये मेल्टिंग पॉइंट था, ये डैमेज हो गया। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है ये आपके अप्लायंस को क्या करता है, हाई करंट से प्रोटेक्ट करता है मेरे बच्चों। ठीक है ना, और देखो इसकी कॉस्ट क्या होगी, बहुत कम होती है कॉस्ट। और आपके घर में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगे हुए हैं ये कई हजार के होते हैं, तो इसका मतलब ये छोटा सा अमाउंट आपके बड़े अमाउंट को सेव कर रहा है। सही है ना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, अभी मैंने आपको दिखाया था एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। कभी कभी क्या होता है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाते हैं, तो टच होने की वजह से क्या होता है, करंट जो होता है वो एक साथ एक्सेसिव अमाउंट में फ्लो हो जाता है।
और एक्सेसिव अमाउंट में फ्लो होने से क्या हो जाता है, हीट जनरेट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो शॉर्ट सर्किट हो गया। और शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस जो होता है, जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे बच्चों लो हो जाएगी और करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगा और हीट के साथ वो डैमेज हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। एक होता है हमारे पास ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मानो कि कोई भी वायर है या कोई भी सर्किट है, जैसे हमने ये सर्किट यूज किया, अब इस सर्किट से मानो कि हमने ज्यादा अप्लायंस कनेक्ट कर दिए। ज्यादा अप्लायंस कनेक्ट करने का मतलब ये था कि इन्होंने बोला कि भाई 220 वोल्ट यूज कर सकते हैं हम, और आप यूज क्या कर रहे हैं, आप उस पर आपने उस पर 2 3 4 5 6 अप्लायंस एक साथ कनेक्ट कर दिए हैं, तो वो क्या कर दिया आपने, ओवरलोड कर दिया, तो वो ओवरलोडिंग हो गया। ओवरलोडिंग से भी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है, क्योंकि ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में करंट जाएगा ना। जैसे आपने एक स्विच से आपने एक वायर कनेक्ट किया, तो एक वायर कनेक्ट किया तो मेरे बच्चों क्या होगा, एक वायर की करंट जाएगी। अब उसी स्विच से आपने मान लो कि 4 अप्लायंस चला दिए, तो यार चारों अप्लायंस में करंट जाएगा ना। तो चारों अप्लायंस में करंट जाएगा तो हाई अमाउंट का करंट चाहिए हमें, तो हाई अमाउंट का जो करंट आ रहा है उसी को मैं बोल रहा हूं ओवरलोडिंग, और इसी ओवरलोडिंग की वजह से भी शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए, आसानी से जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर हम देखें तो घर में जो कनेक्शन होते हैं वो किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो पैरेलल कनेक्शन करने का एडवांटेज क्या होगा मेरे बच्चों, अगर हम पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं तो इसका एडवांटेज क्या है। तो एक एडवांटेज तो मैंने आपको यही बताया कि देखो, अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है तीनों बल्ब को, तो सभी बल्ब को इक्वल पोटेंशियल मिल रहा है, तो सभी बल्ब को इक्वल पोटेंशियल मिलेगा तो सभी एक साथ ग्लो करेंगे, ठीक है ना। तो एक तो ये आपको एडवांटेज मिल गया। सेकंड ये हो गया कि मान लो कि अगर हम लोग किसी भी बल्ब को सीरीज में लगा दें, किसी बल्ब को सीरीज में लगा दें, जैसे अगर हमने, तो ये अगर सीरीज में लगा दिया हमने, जैसे कि जनरली दीपावली की जो लाइटें होती हैं वो सीरीज में लगाई जाती हैं। अगर मान लो एक इसमें से खराब हो गया, एक ब्रेक हो गया, तो आगे का तो सर्किट सारा का सारा इनकम्प्लीट हो गया ना, वो ब्रेक हो गया। तो सीरीज में हम इस वजह से भी नहीं लगाते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, किसी भी एक बल्ब को अगर हम देखें, मान लो एक बल्ब हमारा खराब हो गया, तो इसमें बाकी बल्ब पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई, बाकी इसका जो करंट है ऐसे जाएगा ही। ये वाला अगर रास्ता हमारा खराब भी है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ये तो सही है ना, तो इनमें तो करंट जाएगा ना, जबकि सीरीज में एक ही रास्ता था। तो ये हमारे पास एडवांटेज होता है पैरेलल कनेक्शन का, सभी को क्या हो रहा है, इक्वल वोल्टेज मिल रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी बल्ब होंगे सभी बल्ब के अक्रॉस इक्वल पोटेंशियल जाएगा। आपके घर में जितने अप्लायंस लगे हुए हैं सभी अप्लायंस में इक्वल पोटेंशियल जाएगा, चाहे 2 सर्किट हो, 4 सर्किट हो, 10 सर्किट हो, सभी में 220 वोल्ट ही जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका एडवांटेज था।